हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया एकदम। तो क्या हुआ था, कल अपन ने कोशिश की थी थोड़ा लेक्चर पूरा कंप्लीट करने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो थोड़ा अपन ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात की थी उसका थोड़ा सा लेक्चर डाला। तो आज हम उसको यहीं से उठाएंगे जहाँ से अपन ने कल छोड़ा था। अपन ने स्टार्टिंग की थी फिजिक्स क्लास 12। इसमें अपन ने देखा था कि जो 12th क्लास में एनसीईआरटी में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको अपन ने बताया था तुम्हारे लिए कि इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अपन आज यही से स्टार्ट करेंगे। हमें कल पता पड़ गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से बना हुआ है। एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। तो आज अपन देखेंगे कि अपन को जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या है यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके 4 चैप्टर हैं तुम्हारे सिलेबस में। इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको बोलती हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर बनेगा इसमें अपना गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। किसके? गॉस लॉ की। इसको बोल सकते हैं गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर बनेगा इसमें पोटेंशियल, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ते आए हो। हम पढ़ा था अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको। तो अपन लिखना जरूरी यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर अपन को ये पढ़ना है। 4 चैप्टर लास्ट में आएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। 4 चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, या इसको अपन कैपेसिटर बोल दो सीधा। कैपेसिटर विद्युत धारिता, हिंदी बोलेंगे इसको अपन विद्युत धारिता, या कैपेसिटर को संधारित्र। तो अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्थिर वैद्युतिकी। अपन ने कल बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर स्थिर आवेश व उनके गुणधर्मों का, इसका मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें रेस्ट चार्ज की स्टडी करनी है और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है। वो पोर्शन किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यदि अपन ऐसा बोलते हैं कि चार्ज मोशन में हो गया या मूव करने लग गया, तो वो पार्ट किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र। सेकंड चैप्टर है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 4 चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, विद्युत धारिता एवं संधारिता, ठीक है। तो इनका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिसको नोट करना है वो नोट करो, इसको जल्दी नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके हटाएं इसको। चलो अब देखो अपन स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्या उसका नाम भी मैंने लिखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर है। इसका मतलब विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले देखो अपना जो सिलेबस का शेड्यूल है वो कैसे क्या होगा, कैसे चलेंगे अपन। देखो सब कुछ एक साथ नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें धीमे धीमे अवेलेबल कराया जाएगा। कोशिश रहेगी अपना बेस्ट देने की, कोशिश करें यहाँ पर अच्छा से अच्छा पढ़ाने की। हमें सब कुछ तुम्हें घर बैठे, लॉकडाउन का समय चल रहा है तो घर से बाहर भी नहीं निकलना है, हम कोशिश यहाँ पर करेंगे तुम्हें घर पर ही सब कुछ अवेलेबल करा पाए यहाँ से, ठीक। अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए तुम्हें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तुम भी सपोर्ट करोगे। जिस YouTube चैनल पर अपन इसको अपलोड करते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियो क्या गलत है क्या सही है उसको कमेंट करके बताया करो हमें, और वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके ज़्यादा उसको शेयर भी करो, ठीक है। तुम सपोर्ट करो तो हमें भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा हमें कि बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है उसमें, ठीक है। सब कुछ धीमे धीमे होगा, एक साथ नहीं होगा। चलो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें कर ली। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक शब्द आया है विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में देखेंगे कि ये आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश, चार्ज क्या होता है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्मॉल क्यू साइन लो इसका, या कैपिटल क्यू का यूज करो, ठीक है। अब देखो यदि इसके अपन डेप्थ में जाएं, इसकी एक हिस्ट्री देखें अपन, तो हिस्ट्री में होता है कि 600 BC, मतलब 600 ईसा पूर्व, ग्रीक में एक साइंटिस्ट थे मिस्टर थेल्स। उन्होंने कुछ एक एम्बर नामक, उन्होंने कुछ एक मेटल या कुछ पदार्थ एम्बर नामक देखा। उन्होंने वहां पर देखा, उसको रब किया उन्होंने किसी चमड़ी वगैरह से, तो वहां पर उन्होंने इस चार्ज का कुछ ऐसा देखा। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो इसके अपन को उसके हिस्ट्री के बारे में नहीं जाना है कि कैसे क्या हुआ था, हमें उसके कोई मतलब नहीं है। कभी क्वेश्चन में ना तो कोई जेईई मेंस में, एडवांस में या नीट लेवल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना ही बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है उसका, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमें केवल ये चर्चा करनी है कि ये आवेश एक्चुअली होता क्या। चलो अपन देखते हैं। देखो ये चार्ज जो होता है, यहां से देखना, ये किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है भाई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी होती, किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे आपने छोटी क्लास 11 शुरुआत से पढ़ते आ रहे, मास, द्रव्यमान को अपन शुरुआत से पढ़ते हुए आए। और भाई द्रव्यमान भी तो किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। अब द्रव्यमान क्या है, क्या मास है, डिफाइन कर सकते हैं इसको। द्रव्यमान है लेकिन हमें दिखाई थोड़ी दे रहा है कि द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है, मास भी क्या होती है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसी चार्ज हो गया, इसका मतलब मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, चार्ज भी होती है।
जैसे अपन इसको और समझे, जैसे पास कोई दो बॉडी, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी का द्रव्यमान है और द्रव्यमान को डिफाइन करें, क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल द्रव्यमान है अपने पास, ठीक है। तो ऐसे अपने पास आवेश होता है, ठीक है। चलो अब आवेश के बारे में इतना डेफिनेशन था, बहुत है, काफी है। अब आगे अपन देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है, अभी कंपेयर भी करेंगे, मास, द्रव्यमान और आवेश में कंपेयर करें क्या होता है, ठीक है। अब आवेश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आवेश है, चार्ज है अपने पास, उसका एसआई यूनिट, इसी को बोलते हैं अपन एसआई मात्रक या इसकी इकाई कूलाम होती है। कूलाम क्या लिखेंगे इसको? कूलाम, जिसे अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम होती है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है कूलाम, इसको माइक्रो कूलाम में, नैनो कूलाम में कोई न्यूमेरिकल में दे रखा होता है, तो अपन उसको आगे अपन चेंज कर सकते हैं। माइक्रो को उठाने के लिए क्या करते हैं, नैनो के लिए क्या करते हैं, वो अपन को पता है, पढ़ते आए उन चीजों को। और ये चार्ज क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये अदिश राशि, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अदिश राशि। कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, हम, ठीक है, ये चीजें। तो चार्ज के बारे में इतना हो। और एक इसका एक यूनिट वगैरह डायमेंशन की बात करें, वो निकल सकता है करंट से, लेकिन उसको अपन आगे जब करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जब उसकी चर्चा करेंगे वहाँ पर डायमेंशन वगैरह जब इसकी बता देंगे, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है। वैसे चाहो अभी के लिए लिखना चाहो तो लिख लो कहीं साइड में, जो आवेश की डायमेंशन होती है, विमा होती है, डायमेंशन वो विमा होती है, वो होती है A1 T1। ए मतलब एम्पियर करंट, T1 मतलब समय टाइम। ये इसकी डायमेंशन होती है विमा, किसकी? आवेश की। मात्रा क्या होगा इसका? कूलाम हो गया, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसी क्वांटिटी अपने पास? स्केलर अदिश राशि, ठीक है। नोट करना है, नोट करना है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बात कर लेते हैं, ये बात करें। अब यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस चार्ज होता है, प्लस बी, एक माइनस चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब चार्ज की दो होती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आप लोगों को यह भी पता है कि यदि इनके पास प्लस प्लस चार्ज होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इसका क्या मतलब है? प्लस प्लस चार्ज हो, दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। यदि नेगेटिव नेगेटिव दोनों, ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो भी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। यदि इसका जस्ट अपन अपोजिट देखें, एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जैसा बोल सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षण, एक दूसरे के करीब आते हैं, पास में आते हैं, ये आकर्षण, ठीक है। तो अपन इन चीजों को याद रखें। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। यदि दो धनात्मक आवेश हों, एक दूसरे प्रतिकर्षण करेंगे, दो ऋणात्मक आवेश रिपल करेंगे, जबकि डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट करते हैं आपस में। या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये दोनों देखो क्या होगा, सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज बिटवीन रिपल करने। और जब अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्या अट्रैक्शन, या हिंदी बोलते हैं सजातीय आवेशों के, सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ठीक है। इतना डाटा कलेक्ट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
नोट किया? ओके, हटाएं इसको। कोशिश क्या करो पूरा वीडियो एक बार में देखने की, वीडियो एक ही बार देखा करूंगा एक सीक्वेंस में, ऐसा नहीं 10 मिनट का पहले देख लिया फिर 10 मिनट रेस्ट करके फिर बाद में आगे कहीं से फिर देख लिया। एक ही बार में पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया करो, और तो जहां पर तुमसे बोला जाए नोट करने की नोट किया करो, ठीक है? कहता नहीं आलस में। चलो अब आगे बात करेंगे अपन चार्ज, आवेश और द्रव्यमान का कंपेयर करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है? देखो क्या होता है, देखो चार्ज तो हमें अभी अपन ने देखा था, चार्ज तो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो केवल पॉजिटिव होता है। भाई कभी अपन ने 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होते हैं हम पास, द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे आप कहीं पर गए, आपने बोला कि भाई साहब हमें 5 किलो कुछ दे दो, 5 किलो दे देगा, लेकिन -5 किलो बोलोगे वो तो नहीं है ना, तो -5 किलो नहीं होता। तो द्रव्यमान या मास क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है। अब चलो देखते हैं इन दोनों को थोड़ा स्पीड से कंपेयर करते हैं कि स्पीड पर कैसे डिपेंड करते हैं दोनों, ठीक है? अब देखते हैं सबसे मास को देखते हैं। देखो मास, किसी बॉडी का मास स्पीड पर डिपेंड होता है। मैं समझो किसी बॉडी का गतिशील मास, किसी वस्तु का गतिशील मास उस वस्तु के रेस्ट मास से अधिक होता है, स्थिर मास। जैसे अपने पास ये कोई स्थिर वस्तु है, इसका मास, यदि मैं इस वस्तु को अब गतिशील करा दूं तो गतिशील वस्तु, इसी वस्तु का गतिशील जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। कैसे, देखो फॉर्मूला से देखिए क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा मैं 11th क्लास के बार पढ़ते हैं इसको, m = m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c², ठीक है? कई बार पढ़ा है। यहाँ पर ध्यान देंगे अपन, m0 क्या होता है, किसी में वस्तु का, किसी बॉडी का रेस्ट मास। m0 क्या होता है, रेस्ट मास, मतलब स्थिर द्रव्यमान, ऐसा बोल सकते हैं इसको हम, स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान। m क्या होता है आपके पास, गतिशील द्रव्यमान, उसी बॉडी का, उसी वस्तु का क्या बोल देंगे, गतिशील द्रव्यमान, मूविंग मास, मूविंग मास, गतिक द्रव्यमान, क्या बोल देंगे इसको अपन, गतिक द्रव्यमान। v क्या होता है, उस बॉडी की स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, पढ़ा हुआ है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो भाई यहां पर अपने पास क्या है, अब किसी बॉडी, देखो यहां पर v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी। यदि कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, मूव कर रही है, स्पीड यहाँ पर स्पीड रुको, और यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ पर लाइट की स्पीड रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आने वाली है, 1 से कम आने वाली है। और 1 से कम वैल्यू को 1 में से माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। और उस वैल्यू का m0 में डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने 11th क्लास में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया था। भाई कार इतने किलोमीटर पर घंटे चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रक चल रहा है, ऐसा कुछ अपन ने देखा था। वहाँ पर क्या स्पीड कितनी नॉर्मल कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है मैक्सिमम। तो जब वहाँ पर 100 200 रखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है, 10⁸ में आने वाली है, तो यहाँ पर 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 16, ऊपर 100 का स्क्वायर 10⁴, तो देखो लगभग अपने पास 0 वैल्यू आएगी, पर 1 से बहुत कम आएगी। और उसमें इसको लेस करोगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 1 आएगा, और 1 का डिवाइड करोगे तो पास m = m। लेकिन अब पास यहाँ पर क्या होने वाला है, चार्ज में, चार्ज यहाँ पर बहुत स्पीड जाने वाला है। चार्ज की स्पीड होने वाली है,
चार्ज की स्पीड जाने वाली है 10⁶ मीटर पर सेकंड में या 10⁷ मीटर पर सेकंड में। जब यहाँ पर v की वैल्यू 10⁶ या 10⁷ पुट करोगे तो मामला थोड़ा करीब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक से कम आएगी, एक दो नहीं सकती, एक से कम आएगी। इसमें से लेस करोगे तो यहाँ पर पूरा टोटल वैल्यू अपने पास एक से कम आएगी। उस कम वैल्यू का इसमें डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, चार्ज के लिए। इसका मतलब बोल सकते हैं अपन जो चार्ज है, सॉरी मास है, मास की तो जो मास है वो डिपेंड है किस पर, स्पीड पर। मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। मास डिपेंड अपॉन स्पीड। अब अपन चार्ज की बात करें, देखो चार्ज मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट। चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब चार्ज को किसी मोशन कराओ, किसी बॉडी का उसमें चार्ज है तो उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा चार्ज में, ठीक है। आगे सुनो, क्लियर हुआ? कुछ बात याद रखो, अपने पास किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, लेकिन इसका उल्टा, यदि किसी बॉडी का द्रव्यमान है उस पर चार्ज होना जरूरी नहीं है, नहीं हो सकता। यदि किसी बॉडी पर चार्ज है, आवेश है, तो उसका द्रव्यमान निश्चित है, द्रव्यमान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी का द्रव्यमान तो है उस पर चार्ज भी जरूरी होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो ठीक है। इन चीजों का मन ध्यान नोट करो, इन चीजों। हटाएं इसको। अब चलो अपन बात करते हैं, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं अपन कि ये किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, मतलब टाइप्स ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेशित या चार्ज कैसे करें, क्या तरीके हैं उसके लिए करने के लिए, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जिंग या वे ऑफ चार्ज लिख सकते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला तरीका क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन मतलब स्पर्श द्वारा चार्ज, हिंदी में लिख देते हैं इसको, स्पर्श द्वारा आवेश। मतलब स्पर्श द्वारा किसी वस्तु को अपन आवेशित कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो सीधा लिखा हुआ है, स्पर्श करा दो आप। तो आपके पास क्या है, दो बॉडी है, दो वस्तु आपके पास, एक ए है, एक बी है। बी क्या है आपके पास, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी। कंडक्टर चालक की बॉडी तो दोनों चालक है, चालक तो है दोनों, लेकिन ये कैसी है वस्तु अपने पास, उदासीन है, न्यूट्रल। न्यूट्रल अपने पास, उदासीन, या बोल सकते हैं अनावेशित वस्तु, अनावेशित कोई वस्तु है, अनचार्ज बॉडी। ठीक भाई, न्यूट्रल उदासीन का मतलब ये होता है इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना इस पर धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ठीक है, वो बॉडी वो वस्तु कौन सी होती है, उदासीन या अनावेशित वस्तु होती है। जबकि ये जो वस्तु है अपने पास बॉडी है वो आवेशित है पहले से ही, मतलब आवेशित है अपने पास। समझ में आ रहा है, ये कैसी है अपने पास, आवेशित है, चार्ज बॉडी अपने पास। अब वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो मान लो कुछ मान लिया अपन ने ये पहले से ही ऋणावेशित की। अब भाई आपका पहला टाइप क्या बोलता है, इन दोनों को स्पर्श करा दो, डायरेक्ट टच कर दो इनको, और कुछ नहीं करना, तुम्हें एक दूसरे को स्पर्श करा दो। चलो कराओ स्पर्श। अपन ने क्या किया,
इन दोनों को स्पर्श कराते हैं। AB, इस पर नेगेटिव चार्ज था, ऋणावेश था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज तो था वो न्यूट्रल थी, सॉरी। अब क्या होगा, इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों समान हैं, इस पर नेगेटिव अधिक है, भाई नेगेटिव चार्ज मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक है। आगे बात करेंगे अपन, आगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज अधिक है तो ये ऋणावेश सब बी बॉडी पर जाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं है सारा ऋणावेश तो चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसका मतलब अब इन दोनों को अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऋणावेश ए पर रह जाएगा, कुछ बी पर रह जाएगा। भाई ए से कुछ बी पर ट्रांसफर हो गया, चला गया। इसका मतलब बी वस्तु भी कैसी होगी, चार्ज होगी, आवेशित होगी, समान चार्ज गया है। देखो ऋणावेश वाली वस्तु को टच कराते हैं तो ऋणावेशित हो जाएगी, ये धनावेश वाली वस्तु को टच कराते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर दोनों पर समान चार्ज आएगा। भाई समान चार्ज दोनों पर कब आएगा, कौन दोनों पर कब आएगा, ये यदि दोनों का शेप और साइज, आकृति आकार समान हो, समान मटेरियल की बनी हो, ये दोनों वस्तुएं एक ही धातु की बनी हो, मतलब शेप एंड साइज, शेप एंड साइज सेम हो इनका, शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मटेरियल कैसा होना चाहिए, सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए, सेम मटेरियल, समान धातु की बनी हो तो अपन बोल सकते हैं दोनों पर समान आवेश आ जाएगा। और यदि इस पर अपन बात करें, यहाँ पर क्यू चार्ज था, यहाँ पर आधा हो जाएगा Q/2, यहाँ पर आधा हो जाएगा Q/2। कब, जब ये कंडीशन इसके लिए वैलिड हो, दोनों का शेप साइज सेम हो और सेम मटेरियल की दोनों बनी हो। और यहाँ से चार्जिंग ऑफ बाई कंडक्शन से क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश उस पर चला जाता है, दोनों ही वस्तुएं समान आवेशित हो जाती है, समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है, ऐसा नहीं समान आवेश बराबर नहीं, समान प्रकृति का। ठीक है, यदि हमें इसको पॉजिटिव आवेश का आवेश करनी होती तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ओपन पॉजिटिव वाली लेके आते हैं। ठीक है, चलो फिर नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। क्या नोट हटाएं इसको। अब देखो सेकंड क्या, सेकंड देखो, अब सेकंड देखेंगे अपन, इसका सेकंड टाइप क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये बहुत अच्छा है, अच्छा कुछ नया मिलेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब प्रेरण द्वारा आवेश, प्रेरण का मीन्स होता है विदाउट टच। अब आपको टच नहीं करना है किसी को भी, सॉरी मतलब किसी दो बॉडी को टच नहीं करना है, प्रेरण द्वारा आवेश, प्रेरण द्वारा आवेश। भाई हमें तो किसी वस्तु को चार्ज करना है बिना छुए, छूना नहीं है उसको, छूने से ऐसा नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं लगेगा, चिंता मत करो। ठीक है, और हमें छूना नहीं है, टच नहीं करना है उसको, विदाउट टच। चलो देखते हैं अपन, विदाउट टच, इसको बिना टच। इसमें क्या है, आपने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी ली, आप क्या करो सबसे पहले, एक न्यूट्रल बॉडी लेके आओ। चलो लेके आ गया अपन न्यूट्रल बॉडी, कौन सी बॉडी उनके पास है, न्यूट्रल उदासीन, धीमे धीमे आ रहे होंगे समझ में, उदासीन या क्या बोल सकते हैं इसको, अनावेशित, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, ये लेके आए हमने क्या किया, एक दूसरे पी बॉडी बी मानते हैं, अपन ने क्या किया, एक ए बॉडी इसके लेके आए ए, लेकिन ये कौन सी बॉडी, चार्ज बॉडी, चार्ज मतलब आवेशित वस्तु अपने पास है, दिखाई दे रहा नीचे, आवेशित वस्तु, बस चेक करते हैं, दिखाई दे रहा नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा। देखो इसको अपन एक आवेशित वस्तु लेके आए, चार्ज बॉडी। अब आवेशित आप उसको नेगेटिव वाले लेके आओ या पॉजिटिव वाले लेके आओ, या किक चाहे। चलो पहले अपन ने किसमें उसमें नेगेटिव किया था, पॉजिटिव। हम इसको धनावेश वाली वस्तु लेके आए, अब आप इसके पास लेके आए, लेकिन टच नहीं करना है, बोल रहा है वो विदाउट टच,
प्रेरण द्वारा आवेश। भाई टच कर दोगे तो किसके द्वारा हो जाएगा, वही हो जाएगा, स्पर्श द्वारा आवेश। इसका नाम है इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेश, विदाउट टच, टच नहीं करना है। हम इसके पास में लेके आए। अब सोचो आप, इस धनावेश वाली वस्तु का प्लेट हम पास, ऐसा कोई प्लेट हम पास ये पॉजिटिव चार्ज की हुई है, इसको इसके पास लेके आए, क्लोज लेके आए। अब इसमें तो क्या है, जीरो आवेश है क्या, नहीं, चार्ज जीरो नहीं है यहाँ पर क्या है, जितना पॉजिटिव आवेश है, जितना धनावेश है, उतना ही ऋणावेश हम पास है। तो क्या होगा, जैसे ही इसको लेके आओगे, इसमें धनावेश भी ऋणावेश ही है, तो ये धनावेश इसमें उपस्थित धनावेश को तो प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा। इसका मतलब इसमें जो पॉजिटिव आवेश था वो तो इससे दूर भाग जाएगा, और इसमें उपस्थित ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा ऋणावेश को। बता रखा है अपन ने, क्या बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल करते हैं ना, प्रतिकर्षण। या अपने पास, और यदि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, आकर्षण। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को तो भगा दिया। अभी बताएंगे, ऐसा नहीं है धनावेश तो क्या, एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसने क्या किया, केवल इलेक्ट्रॉन इधर खींचा है। आगे बात करते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी तो हमें केवल समझो, इसने क्या किया, इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव उधर भगा दिया और नेगेटिव को अपनी ओर खींच लिया। क्या ये वस्तु आवेशित होगी, नहीं, अभी नहीं हुई है। इसका अभी भी दो आवेश है इस पर, वो दोनों बराबर हैं। यदि अपन कोई ऐसा तरीका अपनाए कि इस वस्तु में से, इस बॉडी में से इस पॉजिटिव आवेश को, धनावेश को हटा दें, तो इसमें केवल क्या बच जाएगा, ऋणावेश। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। उसके लिए क्या करें, अपन एक तीसरी बॉडी लेके आते हैं। एक तीसरी बॉडी लेके आए, सी बॉडी, ध्यान से देखना। लेकिन सी बॉडी कैसी है, ये बॉडी है न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी लेके आए, उदासीन। तीसरी बॉडी भी कैसी है, बात, तीसरी वस्तु उदासीन वस्तु है, जिसको अपन लेके आए। अब इस वस्तु को लेके आए, उदासीन वस्तु लेके आए। अब अपन ने क्या किया, ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों को टच करा है, तो यहाँ पर चार्जिंग बाय कंडक्शन, आ रहा समझ में। यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्श द्वारा आवेश। और स्पर्श द्वारा आवेश क्या होता है, डायरेक्ट टच किया अपन ने, तो ये पॉजिटिव आवेश इसमें चला जाएगा, जाएगा ही नहीं भाई। इसका मतलब ये पॉजिटिव आवेश को ये खींच लेगा। समझ में आ रहा है कुछ, पॉजिटिव आवेश को ये चला जाएगा इसमें। एक दूसरा तरीका भी बताएंगे, बुक में क्या तरीका, चलो बुक के तरीके से देखो आप, ठीक, बुक में क्या नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं, बुक के तरीके से देखो। बुक क्या बोलती है आपकी, बुक में क्या है, बुक में क्या कर रहा है, बुक में कैसे रहा है, इस बी बॉडी की इस प्लेट को, इस लेयर को उन्होंने ग्राउंडिंग कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडिंग क्या कर दिया उन्होंने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। अब देखो, अर्थ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ओशियन, ऐसा बोल सकते हैं। पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होती है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पृथ्वी में, कोई निश्चित नहीं कितने सारे, बहुत, छोड़ो सोचो, बहुत सारे ओशियन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, क्यों निकले भाई, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इस पॉजिटिव को वो यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इसका एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। इसको डायरेक्ट लगाए रखेंगे पर ऐसा नहीं इसको खोल दे। अब आगे क्या किया, कैसे किया, इसको ये करो, पास में बनाए, ऐसा नहीं हम पास से एक को हटा दिया, हटा देंगे, नहीं हटाएंगे। ये पॉजिटिव वाली थी ए, ठीक है। अब बी, अपने पास ये प्लेट थी, बी बॉडी ये थी पास, इसमें इधर नेगेटिव। अपन ने क्या किया, इसकी इस प्लेट को, इस लेयर को क्या कर दिया, ग्राउंडिंग, ये कर रखा था।
तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ने इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, तो केवल क्या रह जाएगा इसमें, नेगेटिव चार्ज। अब होगी बी वस्तु आवेशित होगी यहाँ पर। भाई अपन ने बी वस्तु को आवेशित कर दिया, भू संपर्कित करके, पृथ्वी से जोड़ करके, उसका पॉजिटिव चार्ज धनावेश अपन ने खत्म कर दिया वहां से। अब पास क्या हो गया, ये अब नेगेटिव आवेश। एक बात यहाँ पर समझ में आई, यहाँ पर जो आवेश वस्तु ए पर है, बी उससे अपोजिट चार्ज हो रही है। यदि धनावेश वाली छड़ लेके जाओगे बी के पास तो वो ऋणावेशित हो जाएगी, और यदि ऋणावेश वाली लेके जाओगे तो वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, इस पर अपोजिट प्रकृति से आवेशित हो। समझ में आया आपके पास? समझ में आया तो नोट करो जल्दी, क्या करो। ओके, राइट, बिल्कुल। धीमे धीमे सब आएगा, बस तुम लोग पढ़ते रहो। जो भी बताएं कंसेप्ट 100% सही होंगे हमारे। लिखने में किसी स्पेलिंग या थोड़ा बहुत वो गलती हो सकती है, उसके लिए माफी अभी से पहले से, बट कंसेप्ट जो होंगे उनके पास 100% सही, उनमें कोई एरर नहीं, कोई त्रुटि नहीं। अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसके मतलब ये क्या स्टार्टिंग है चैप्टर की, थोड़ा अपन को पता होना चाहिए चार्ज वगैरह के बारे में, तो ये थोड़ा बोरिंग है, ऐसा कुछ है नहीं खास इसमें। शायद इसके बाद जो लेक्चर आएगा शायद उसमें अच्छी चीज आती है, मजा आएगा। अच्छा चलो, ये थर्ड टाइप और रहेगा इसका। तीसरा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। लास्ट, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो पढ़ते आए हो तुम लोग, क्या जल्दी लिख दिया, सही लिखो सही से। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा आवेश। अब फ्रिक्शन तो पढ़ा है ना 11वीं क्लास में, पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा तो 12th में कैसे आ गए हैं? चलो बताओ, देखो फ्रिक्शन द्वारा आवेश क्या होता है, फ्रिक्शन द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। अरे ध्यान देना, 11वीं क्लास की कुछ चीज आई है। अपने पास क्या है, ये कोई बॉडी है, इस तरह से अपन ने टेढ़ी मेढ़ी बना दी, ऐसे कुछ बना दिया, और ये वहां ही बता देना, ये फ्रिक्शन द्वारा मतलब घर्षण द्वारा आवेश हमेशा किस में होता है, इंसुलेटर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर्स। ये फ्रिक्शन द्वारा घर्षण द्वारा आवेश की प्रक्रिया, इंसुलेटर्स मतलब नॉन कंडक्टिंग, अचानक, उचालक बोल दो आप, ठीक है। कैसी बॉडी होंगी उनके पास, ये उचालक, उचालक पदार्थ। मतलब उन दो टाइप में अपन ने क्या लिया था, चालक बॉडी लेके, चालक वस्तु लेके चल रही थी। यहाँ पर क्या लेकिन हमको उचालक या अचालक। अपने पास ये वस्तु है उचालक है, अपन ने क्या किया, बी वस्तु भी कैसी ले ली, उचालक ले ली, और दोनों को फ्रिक्शन करा दिया, रफ कर दिया दोनों को बनने, दोनों क्या करा, रफ करा दिया बनने, दोनों को घर्षण करा दिया, इस तरह से रगड़ दिया दोनों को। समझ आ रहा ना, फ्रिक्शन ऐसी होगा, दोनों वस्तुओं को पकड़ो इस तरह से, एक अपन ने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, दोनों को स्पर्श करके फ्रिक्शन करो, घर्षण कराओ, दोनों को रफ करा दिया, दोनों को घर्षण करो। ध्यान दो, घर्षण से क्या होगा भाई, अपन इसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब इसको अपन कुछ एनर्जी दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन ने काइनेटिक एनर्जी दी, गतिज ऊर्जा, अपन ने गतिज ऊर्जा प्रदान कराई इनको, गतिज ऊर्जा प्रदान करी। गतिज ऊर्जा मतलब अपन ने इसको मोशन में लाए, दोनों को गतिज ऊर्जा प्रदान कराई। अब गतिज ऊर्जा से दोनों बॉडियों की जो लेयर है वो थोड़ी गर्म हो जाएगी, हीट मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तापीय ऊर्जा। कुछ याद आ रहा है 11th क्लास का?
भाई क्या किया आपने, दोनों बॉडियों को पकड़ के आपने तो रब किया दोनों, चलो किया आपने। फिर क्या हुआ, आपने काइनेटिक एनर्जी दी, गतिज ऊर्जा दी। अब वो गतिज ऊर्जा से क्या हो, किस में चेंज होगी, थर्मल एनर्जी चेंज होगी। अब थर्मल एनर्जी, इसका ताप बढ़ गया, दोनों सतहें गर्म होगी। अब ताप, अब आपको पता है ताप भाई अपने पास ये बॉडी है या वस्तु है, किससे मिलकर बनी, एटम से, आइटम नहीं एटम, एटम्स होंगे, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ अलग हैं तो अपने पास बंद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लग जाएगा, मोशन करेगा, बहुत स्पीडली मोशन करेगा। मोशन करेगा तो क्या होगा, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आ जाएगा, आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं मेरी सब कुछ। भाई दोनों बॉडी को आपने, दोनों क्या है, इंसुलेटर्स हैं, दोनों को आपने रब किया, घर्षण कराया, दोनों में फ्रिक्शन कराया। फ्रिक्शन से क्या होगा, आपने मतलब फ्रिक्शन करा रहे हो, उसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी दी उनको, काइनेटिक एनर्जी दी, गतिज ऊर्जा। अब ये सब मोशन कराने से उनकी जो लेयर है वो क्या हीट नहीं पकड़ेगी, गर्म नहीं होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दी वो किसमें चेंज कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी में, तापीय ऊर्जा में। अब जब इलेक्ट्रॉन, एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करके क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, मोशन करेगा, और वाइब्रेशन से क्या हो जाएगा, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो जा सकता है। अब ये यहाँ पर कहना मुश्किल है कि वो ए से बी पर जाएगा या बी से ए पर आएगा, वो इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वस्तु कैसी है पास, वो डिपेंड करेगा। लेकिन ए से बी पर जाए, बी से ए पर जाए, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो क्या, मान लो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज वाली हो जाएगी, और उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ये यहाँ से यहाँ पर गया, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज ऋणावेश कर देगा उस वस्तु को, जहां से गया वहां पर क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव वाली। फ्रिक्शन के बाद दोनों को, इनको अलग अलग करोगे, दोनों वस्तुओं को ऐसा अलग अलग कर दी, ए बी, तो जैसे ए से बी पर गया, मान लिया, सपोज मान लो, सपोज मान लगा बस, ठीक है, सपोज ए से बी पर गया तो बी कैसी होगी, उनके पास ये नेगेटिव चार्ज वाली होगी, इस पर उतना ही क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। माना अपने पास ए से बी पर गया, बी से ए पर भी जा सकता है, क्लियर। ध्यान रखना, अपने पास जो फ्रिक्शन से अपन कर रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। अब फ्रिक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन कराना पड़ेगा बॉडी को। एक काइनेटिक एनर्जी दी आपने, काइनेटिक एनर्जी दी तो उनका को लेयर है वो हीट पकड़ेंगी, फ्रिक्शन करा रहे हो स्पर्श कर, टच करके, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में, तापीय ऊर्जा में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तापीय ऊर्जा से तो वहां करके वाइब्रेशन करने लगता है, और वाइब्रेट होगा तो वहां से वो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, तुम्हारा तुम लोगों का चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेश कैसे होता है वो तुम्हें पता पड़ गया। कोई दिक्कत इसमें, चलो तो करिए नोट। ओके, अब चलो अपन कुछ टॉपिक चेंज करते हैं। अब बात करते हैं जो चार्ज के गुण, आवेश के गुण क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या है। मैं डायरेक्टली अपन एक चीज बता दी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान देंगे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर मतलब आवेश अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, एक तो ये होगा, ठीक है। दूसरा आप हेडिंग डालो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण है, समझ में कुछ, आवेश का संरक्षण। अब मैंने 11th क्लास में तुम लोगों ने ये कंजर्वेशन को पढ़ा है, मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत सारे कंजर्वेशन पढ़े हैं मैंने। ऐसे ही बना आवेशों को सब कंजर्वेशन पढ़ लिया भाई, संरक्षण पढ़ा हुआ ना, संवेग संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बस आवेश का संरक्षण, देखो ध्यान से, आवेश का संरक्षण क्या होता है ना। ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का आवेश कांस्टेंट होता है, नहीं, गलत।
किसी आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान देना, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, ध्यान देना, टोटल चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट। ये डेफिनेशन एकदम 100% किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अब सर ये बोलोगे बच्चे कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड का मतलब क्या है? सिस्टम मतलब बंद निकाय। क्या बोलते हैं इसको? बंद निकाय। और बंद निकाय कैसा निकाय होना चाहिए? जिसकी वॉल मतलब जिसकी दीवारें, उस निकाय की दीवारें कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग। समझ आ रहा है? आइए 11th क्लास में पढ़ते हैं ना अपन पास रुद्धोष्म प्रक्रम वगैरह, रुद्धोष जैसी दीवार, रुद्धोष दीवार होती है, यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, किसका? चार्ज का पूरा सिस्टम निकाय है जो आइसोलेटेड किया गया है, मतलब बंद है, उसकी वॉल या दीवारें कैसी है? इंसुलेटर की है, ठीक है। तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। यही होता है कंजर्वेशन का। गलत नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल देना किसी सिस्टम का, किसी निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। गलत बेटा, गलत, बिल्कुल गलत। कभी भी दिमाग में डालो कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, गलत। आइसोलेटेड सिस्टम, किसी बंद निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आ गया समझ में? बोलो, ध्यान रखेंगे। बंद निकाय का कुल चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एग्जाम्पल समझा देंगे। मान के चलो आपके पास क्या है, ये कोई आइसोलेटेड एक सिस्टम है, इसकी वॉल कैसी है? इंसुलेटर के, नॉन कंडक्टिंग है। यहाँ पर मान लो उनके पास 2 कूलम का चार्ज है, ये 3 कूलम का चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर -1 कूलम चार्ज है। ये सिस्टम क्या सिस्टम है उनके पास? आइसोलेटेड। आइसोलेट बंद निकाय है। अपन क्या करो, इस डिब्बे को पकड़ के ऐसे ऐसे ला दोगे, ये काम तो कर दो। इसको क्या किया अपन ने? इसको ऐसे हिलाया, हिला दिया। हिलाने के बाद क्या हुआ? ये सिस्टम कुछ ऐसे हो गया। यहाँ पर हो गया 1 कूलम चार्ज, यहाँ पर हो गया -2 कूलम चार्ज, यहाँ पर हमें भाई अपन ने ऐसे करके इसको हिला दिया। हमें एक चीज पता है, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, देखता है चलो, दिखाई दे रहा है तो इसका क्या हो गया? Q1 ये प्लस ये क्या हो गया? Q2 ये प्लस Q3। अब ये तो कांस्टेंट रहना है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, बंद निकाय, उसका टोटल आवेश कैसा होता है? कांस्टेंट। इक्वल किसके होगा? इस टोटल, इसका टोटल आवेश, कुल आवेश इस कुल आवेश के बराबर होगा। संरचना कांस्टेंट होता है। इसका क्या हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। Q1 की वैल्यू क्या है? 2 कूलम प्लस Q3 की Q2 वैल्यू क्या है? 3 कूलम। ये क्या है? -1 कूलम इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? Q1 डैश 1 कूलम प्लस Q2 डैश -2 कूलम। कर सकते हो ना इसको? प्लस Q मान लेते हैं, वैल्यू निकाल सकते। यहाँ पर क्या हो गया? देखो 2 3 5 6 नहीं सॉरी 3 2 5 -1 4 कूलम इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया? -2 कूलम प्लस का 1 कूलम माइनस का 1 कूलम प्लस Q। यहाँ पर कितना आना चाहिए? -1 को उधर लेके जाओ तो Q इक्वल टू कितना आना चाहिए अपने पास? बताओ। Q इक्वल टू 3 कूलम।
आ रहा है समझ में? यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 कूलम। टोटल करो देखो, 3 1 4 माइनस 2 3 2 5 अभी देखो यहाँ पर देखो Q1 की वही टोटल चार्ज होना चाहिए 3 2 5 कूलम माइनस 1 कूलम मतलब 4 कूलम। इसका टोटल चार्ज क्या है? 4 कूलम। और यहाँ पर क्या है टोटल चार्ज हमारे पास? 4 कूलम ही होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर 4 कूलम होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर हाँ सॉरी यहाँ पर Q इक्वल टू यहाँ पर 4 कूलम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 4 कूलम करने के लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सॉरी Q इक्वल टू 5 कूलम। क्या जाएगा? 5। देख लो वापस कैलकुलेशन गलती नहीं होनी पास। -2 +1 -1 -1 Q इक्वल टू -1 +1 4 +5। अब देखो 5 और 1 6 -2 4 कूलम 3 2 5 5 -2 4 कूलम। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? दोनों सिस्टमों का निकाय सॉरी दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ही आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको कुछ हमें रिएक्शन कराया, अपन ने देखा मतलब इसका टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का बंद निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। एक बात दिमाग में हमेशा बिठा लो, ये जो अपन बात कर रहे हैं ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही ट्रू है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। आप बोलो सर कैसे प्रूफ दो? प्रूफ कहाँ से है ही नहीं कुछ। ये क्या है? प्रायोगिक रूप से ही सत्य है। ये साइंटिस्ट वगैरह ने देखा एक्सपेरिमेंट करके, उन्होंने ऐसा उन्होंने पाया तो एक्सपेरिमेंटली ही ट्रू है। ये कोई प्रूफ नहीं है इसका। कोई सबूत मांगो कि सबूत ही नहीं सकते। समझ में आया? ये आपको और देखते हैं, आपने न्यूक्लियर रिएक्शन देखे होंगे, नाभिकीय अभिक्रिया। आपने शायद 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, सुना है सब? रेडियो एक्टिविटी जो उसकी अभिक्रियाएं होती हैं रेडियो एक्टिविटी में, या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं, उनमें भी ये बात ट्रू होती है। वहां पर भी क्या होता है? किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। कैसे? जैसे अपन बात करें, जैसे हमारे पास कोई यूरेनियम है, यूरेनियम 92 यूरेनियम, इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर होता है। यदि मैं इसमें से एक अल्फा कण निकाल दें, एक अल्फा कण निकाल दें, हीलियम एक अल्फा, हीलियम क्या होता है? अल्फा कण होता है, वो निकाल दें इसमें से, तो यहाँ पर जो बनेगा उस पर 90, यहाँ पर क्या होगा? 90 होगा पास। अब देखो यहाँ पर 92 2 + 90 92, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? 90 थोरियम बनेगा पास। में क्या बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ये होता है। यूरेनियम 92 क्या है उसका एटॉमिक नंबर। ये हीलियम अल्फा कण यहाँ से निकाला अपन ने, अल्फा कण निकालते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा पास? क्या बनेगा? थोरियम बनेगा। नहीं, जो भी बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 90 आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल चार्ज क्या रहना है? कांस्टेंट, जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में आया समझने। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा बोल सकते हैं किसी बंद निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही अपन आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अपन बहुत कुछ एग्जांपल देके फील करा देंगे, ठीक है। और ये क्या अपन ये बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली ही ट्रू है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है, ठीक है। नोट करो इसको। नोट किया? अब अगला हेडिंग डालो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोले तो आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेडिंग डालो, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन
ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। सही लिखना बेटा, गलती मत करना, मेरे से गलती हो लिखने में गलती हो सकती है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह एक आध दो मिस हो सकता है, हिंदी थोड़ी। आवेश का क्वांटीकरण। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन बड़े ध्यान से देखना। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन क्वांटिटी क्या है, ऐसा बोल सकते हैं क्वांटीकृत राशि क्या होती है। वह क्वांटिटी जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी अवेलेबल हो फिक्स्ड, मतलब कोई भी राशि यदि फिक्स्ड अमाउंट में दे रखी है तो वो राशि क्वांटीकृत राशि होगी, वही क्वांटाइजेशन क्वांटिटी होगी। कैसे फिक्स्ड अमाउंट? कैसे भाई, आप कहीं गए, कुछ भी लेने गए आप, चलो फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लो, आप किस शॉप पर गए, या तो ये मार्कर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या ये मार्कर आप 1.5, 2.5 या 2.25 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मतलब आप ये मार्कर लेने गए, पेन लेने गए, कुछ भी लेने गए, पेन लेने गए, मार्कर लेने गए, तो आपको याद तो ये 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्कर आप गए दुकान पर, अरे साहब हमें तो क्या 1.5 मार्कर दे दो, 2.5 मार्कर दे दो, 2.25 मार्कर दे दो, नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा? ऐसा थोड़ी है तोड़ के आप 1.5 लेकर जाओगे, तो आगे किस काम का होगा। ठीक है, मतलब क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अवेलेबल फॉर फिक्स्ड अमाउंट, मतलब एक फिक्स है, मतलब एक ऐसी राशि क्वांटीकृत राशि होती है जो फिक्स अमाउंट में पाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। अब ऐसे ही आवेश चार्ज होता है, ऐसे चार्ज के लिए होता है, मतलब चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में होता है। यूनिवर्स में देखा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है। यानी ना इलेक्ट्रॉन पर जो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और ये सबसे न्यूनतम मान होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है। और कैसा होता है ये, इंडिपेंडेंट देखो, इससे छोटे आवेश भी चार्ज मिले हैं, क्वार्क वगैरह मिले हैं, ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो इससे छोटे भी चार्ज मिले हैं क्वार्क वगैरह, लेकिन वो डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए अपने इसको फंडामेंटल चार्ज ही बोल देते हैं। इसको फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज भी होता है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं किसी पर, तभी तो इसको फंडामेंटल चार्ज बोला है। इससे छोटे चार्ज भी मिले, इससे स्मॉलेस्ट चार्ज भी मिले, क्वार्क वगैरह, लेकिन वो क्या है, डिपेंड है किसी पर, इसलिए उनका वो नहीं करना अपन को, इसलिए इसको फंडामेंटल चार्ज बोला है। अब हमें तो इसका कुछ बनाना है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब किसी बॉडी पर या तो आपको 1 कूलम चार्ज मिल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलम मिल जाएगा, 2 कूलम मिल जाएगा। भाई इसका सॉरी तो या तो आपको चार्ज कितना मिलेगा, ध्यान देना, चार्ज क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा या तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, या क्या मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, या ऐसा हो सकता है माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, चार्ज तो भाई नेगेटिव दोनों होता है, या -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। भाई किसी पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 है, भाई किसी 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन पर डबल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, या नेगेटिव हो सकता है
इस तरह से करते 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 आप कितना हो सकता है, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पर करते करते क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब समझ लो ना भाई, ऐसा तो नहीं है किसी बॉडी पर चार्ज मिल गया, हमें मिल गया 1.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, गलत है, नहीं हो सकता किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर 1.5 इलेक्ट्रॉन, या आपसे बोल दिया 5/4 इलेक्ट्रॉन चार्ज या 7/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, नहीं हो सकते ये, नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा कुछ ऐसा, यहाँ पर आगे 1 कुछ, यहाँ पर क्या आ गया 3.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकते। चार्ज कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में, ठीक है। तो वो क्या होगा, पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा उसका। इसका मतलब आपके पास चार्ज इस प्रकार से हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है -1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर अपन फॉर्मूला बन गया कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्यू, दिखाई दे रहा है सॉरी, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो Q = ±NE, आया समझ में। किसी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, Q = ±NE, मतलब फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। किसी बॉडी पर चार्ज, फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, समझो। मतलब किसी बॉडी पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। बोले तो सीधा बोलो, आवेश क्वांटिटी क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में हो सकता है या पॉजिटिव में हो सकता है, ऐसा समझ में। वापस एक बार फिर से, आवेश चार्ज मतलब क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अवेलेबल फॉर फिक्स्ड, मतलब कोई सी बॉडी पर चार्ज होगा वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, उन्होंने देख लिया कि यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन पर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। इसको अपन ने फंडामेंटल चार्ज, इससे कम भी होता है, लेकिन क्वार्क वगैरह होते हैं डिपेंडेंट होते हैं किसी पर, जबकि ये क्या है इंडिपेंडेंट, किसी पर नहीं, इसलिए इसको क्या बोल दिया उन्होंने, फंडामेंटल चार्ज बोल दिया। अब क्या हो, किसी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस तरह से +n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या -n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अपन ने फॉर्मूला बना दिया Q = ±NE। इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, क्लियर हुआ। नोट करो इसको, इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, काफी टाइम हो गया, जल्दी नोट करो। ओके राइट, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं और उसी को चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखो, अरे ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले अपन फॉर्मूले वापस लिखते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था अभी अपन ने, Q = ±NE। Q क्या है, चार्ज ऑफ बॉडी, चार्ज ऑफ बॉडी मतलब किसी वस्तु पर आवेश। E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, फंडामेंटल चार्ज याद रहेगा, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। याद रखेंगे इसको,
एक इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इंटीजर मल्टीपल। एन इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या किसी बॉडी पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है? आई रिपीट, देखो क्वेश्चन, क्या किसी बॉडी पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है? क्या किसी वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है? करो सॉल्व होगा, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ऑप्शन यस या नो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो, गलत, यस। कैसे दो? आपके पास रहेगा Q = 8 × 10⁻⁻18 कूलम। अपने पास हमें तो पता है कि Q = क्या होता है? प्लस माइनस में n ही होता है। अब इसको प्लस माइनस को बनाओ, Q की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 × 10⁻⁻18 = n की वैल्यू हमें पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। n = क्या हो जाएगा? 8 अपॉन में 1.6, 8 × 10⁻⁻18 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? 10⁻⁻19। देख लेना, दिखाई दे रहा होगा और देख लो, ठीक है। 8 × 10⁻⁻18 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। और -19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएगा, और प्लस के 19 से -18 कैंसिल होगा तो प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब प्लस का 1 में 10। देख लेना, देखो यहाँ पर 8 × में 10 अपॉन में 1.6, क्लियर। अब 1.6 के 6 को 8 से डिवाइड करो, उसको कितनी बार करेगा? वहां से 1.6 से 5, 1.6 का डिवाइड करो उसमें 5, ये होगा, ये 5 बार हो जाएगा, 5 मतलब 15। n = क्या आ रहा है? 15, मतलब 15 मल्टीप्लाई ऑफ किसका? फंडामेंटल चार्ज का। इसका मतलब n की वैल्यू किस में आ रही है? इंटीजर नंबर में। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज हो सकता है। n = क्या आ जाएगा? 5 15। 15 कैसा है? फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास, फिक्स्ड अमाउंट है ना। ऐसा कहीं ऐसा आता है हमारे पास 50.4 आता है, 2 आता तो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आया सबको समझ में? कुछ नहीं किया अपन ने। क्वेश्चन क्या था? क्या किसी वस्तु पर 8 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है? अपन चलो चेक करते हैं। Q = n ही लगाया अपन ने, Q की वैल्यू ये दे रखा है, n की वैल्यू पता नहीं, वही तो फाइंड करनी है। यदि अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, n की वैल्यू निकाली, कितना है? 50 आया। इसका मतलब n की वैल्यू 50, इसका मतलब क्या है? ये चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल है, फिक्स्ड अमाउंट में है, ये 1.5 ज़्यादा नहीं है। क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो को अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया। अब क्या करें, वीडियो तो थोड़ा लेंदी तो बनते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। इसके बाद अगला वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे तुम्हारे लिए, और अगले वीडियो में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला तुमको। तो अगली वीडियो में अपन पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ से स्टार्ट होगा, बाकी बहुत अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। जो अभी तक वे थे बेसिक बातें कर रहे थे, यहाँ से एक्चुअली जो आपका चैप्टर यहाँ से बन रहा है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।